ओह शिट! गाड़ी को भी सुनसान सड़क पे ही आके खराब होना था। अब पता नहीं इसके साथ क्या मसला हो गया। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया था दिया कि कुछ सेविंग कर लो, गाड़ी चेंज कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी तो फजूल खर्चियां ही खत्म नहीं होती। बस कर दो ऋतिक, तुम तो हर जगह यही बात लेके बैठ जाते हो। इतनी सुनसान सड़क है और ऊपर से रात भी हो चुकी है। प्लीज जल्दी से किसी मैकेनिक को कॉल करके बुलाओ, मुझे तो यहाँ से बहुत डर लग रहा है। तुम डरना तो बंद करो, कुछ नहीं होता। मैं कॉल करके मैकेनिक को बुलाता हूँ। अरे ये क्या, दोनों मैकेनिक के ही नंबर ऑफ हैं। आज का तो दिन ही बुरा है। पहले सुनसान सड़क पे आके गाड़ी खराब हो गई और अब कोई मैकेनिक ही कॉल पिक नहीं कर रहा। पापा अब क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा ऋतिक, आज रात क्या हमें इस सुनसान सड़क पे ही गुजारनी होगी? मुझे लगता है जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग कौन हो और यहाँ सुनसान सड़क पे खड़े क्या कर रहे हो? माँ जी, दरअसल हम शादी से वापस आ रहे थे और इस सड़क पे आके हमारी गाड़ी खराब हो गई और अब कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा। तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ आओ, आज की रात मेरे घर गुजार लेना। वैसे भी इस वक्त वहाँ बहुत रौनक लगी हुई है, मेरे साथ चलो। ऋतिक और दिया अपने बेटे के साथ उस गुड़िया के पीछे पीछे चलते हैं। गुड़िया उन्हें अपने साथ हवेली ले चलती है, जो के साथ वाली गली में ही थी। दिया और ऋतिक जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग जमा थे। सब लोग नाच गाने में मसरूफ थे, जैसे कि किसी चीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ने एक बात नोट की, हम लोग साथ वाली गली में ही थे और वहाँ तो बिल्कुल भी म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही थी और यहाँ पे इतनी ऊंची आवाज़ में म्यूजिक चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? अगर इतनी ऊंची आवाज़ में म्यूजिक चल रहा था तो हमें वहाँ क्यों नहीं सुनाई दिया? मुझे तो डर लग रहा है। खामोश दिया, डरना बंद करो। यहाँ तो इतनी रौनक है, तुम अभी भी डर रही हो। कब बड़ी होगी, प्लीज बहादुर बन जाओ। चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ, या अगर तुम दोनों पार्टी एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। नहीं माँ जी, आप हमें कमरा दिखा दें, हम बहुत थक चुके हैं, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं। शादी पे बहुत थकावट हो गई थी। बुढ़िया उन तीनों को उनके कमरे में ले जाती है। अरे ये माँ जी कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। कुछ सेकंड के लिए मैंने फेस दूसरी तरफ किया तो वो गायब हो गई। आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती हैं? अरे क्या हो गया दिया, तुमने देखा तो था कि उनकी दोनों टांगे सही सलामत हैं। वो चल के ही बाहर गई होंगी। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है ऋतिक, इससे अच्छा था हम रात गाड़ी में ही गुजार लेते। तुम्हारी तो सारी जिंदगी डरते डरते ही गुजर जाएगी दिया। जब भी तुम ये बात कहती हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम पे फिर बहुत गुस्सा आता है। अरे ऋतिक, एक बात तुमने नोट की? अब क्या हो गया दिया? जब हम हवेली के पास आए थे तो कितनी रौनक थी, सब लोग डांस कर रहे थे और इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक भी चल रहा था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए तो आवाजें आना बंद हो गईं। हाँ, मैंने तो नोट ही नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो दिया, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही। जब हम गाड़ी के पास खड़े थे तब भी बिल्कुल ऐसा ही था। साथ वाली गली में पार्टी हो रही थी और हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। आखिर ये क्या चल रहा है ऋतिक? मेरी मानो तो इस हवेली से निकल जाते हैं, इससे अच्छा है हम गाड़ी में ही रात गुजार लेंगे। तुम यही रुको, मैं बाहर देखता हूँ कि पार्टी खत्म हो गई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि सब लोग खाना खा रहे हों, इसलिए म्यूजिक बंद कर दिया हो। ऋतिक कमरे से निकल के उस जगह जाके देखता है जहाँ कुछ देर पहले पार्टी हो रही थी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस जगह का मंजर देख के उसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि जिस जगह पे कुछ मिनट पहले ही इतनी रौनक थी और सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, वो जगह बिल्कुल ही वीरान थी। वहाँ तो किसी इंसान और पार्टी के होने का नामो निशान तक नहीं था। जब उसकी नज़र एक कोने में पड़ी इंसानी खोपड़ियों पे पड़ती है तो वो बहुत डर जाता है। वो समझ चुका था कि यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही थी, बल्कि ये सब उनकी नज़रों का धोखा था। वो अपने कमरे की तरफ भागता है जहाँ दिया और उसका बेटा मौजूद थे, ताकि जल्द से जल्द उन्हें लेके वो हवेली से निकल सके। जब वो कमरे में पहुँचता है तो दिखता है कि वहाँ फर्श पे बहुत सारा खून पड़ा था। चुड़ैल उसकी बीवी और बच्चे को चीड़ फाड़ करके खा चुकी थी।
चुड़ैल ऋतिक को छोड़ देती है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ऋतिक ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और चुड़ैल उन लोगों को कुछ नहीं कहती थी जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हों। ऐसे ही कई और लोगों के साथ भी होता है। चुड़ैल सबको खा जाती थी, बस उन्हीं लोगों को छोड़ती थी जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हों। हवेली के इर्द गिर्द के इलाके के लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि रंग महल हवेली में एक चुड़ैल रहती है। सब लोगों के दिलों में उस हवेली के बारे में खौफ पैदा हो गया। कोई भी उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। वैसे रामू, अगर देखा जाए तो ऑफर तो बहुत अच्छे है। पैसे तो हमें 50 ऐड बनाने के नहीं मिलते होंगे जितने पैसे हमें उस रंग महल हवेली में जाके सिर्फ एक ऐड बनाने पे ऑफर हुए हैं। लेकिन सर, उस हवेली में कौन जाएगा? वहाँ तो चुड़ैल रहती है और वो सबको खा जाती है। कोई उस हवेली के पास से गुजरना भी नहीं चाहता। वैसे भी उस हवेली में शूटिंग के लिए कोई मॉडल भी हमारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी। मॉडल की तो तुम फिक्र ना करो, उसका अरेंज तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ। मतलब सर, आप वाकई में वहाँ जाने के लिए सीरियस हैं? वहाँ तो चुड़ैल रहती है और अगर शूटिंग के लिए जाना ही है तो सबको नीले रंग के कपड़े ही पहनने होंगे। सब लोग तो नीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, तुम ही पहन लेना। वैसे भी हमें टास्क ही यही मिला है कि नीले रंग के कपड़े वहाँ पहन के नहीं जाने, बल्कि इसके अलावा दूसरे रंग के कपड़ों में पहन के शूटिंग करनी है। वैसे मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है, ये तो लोगों ने खुद से बातें बनाई हुई हैं। सर, ये हवेली तो बाहर से ही इतनी डरावनी है, अंदर से क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। हमें एक बार पैसों को साइड पे रख के अपनी जान के बारे में सोच के फैसला करना चाहिए। अरे रामू, बस भी कर दो, क्या हर वक्त डरते ही रहते हो? सर, मैं तो कहता हूँ अगर चुड़ैल सामने भी आ गई तो हम रामू को उसके आगे डाल के खुद भाग जाएंगे वहाँ से। आइडिया तो अच्छा है वैसे। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो पहले ही बहुत डर लग रहा है। हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम डरना तो बंद कर दो। बी ब्रेव रामू, लड़का होके तुम डर रहे हो। लड़कों पे ये सब सूट नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। चलिए सर, हवेली में चलते हैं। सब लोग हवेली में चले जाते हैं। अंदर से हवेली बाहर से भी कई गुना ज्यादा डरावनी थी और आखिरकार शूटिंग भी मुकम्मल हो जाती है। देखा रामू, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही हम इतनी बड़ी ऑफर ठुकराने के बारे में सोच रहे थे। सर, रामू को नीले कपड़े पहनने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सब मुझे ऐसी बातें करके डरा रहे हो। शुक्र करो हम लोग बच गए, वरना इस हवेली से तो आज तक कोई भी जिंदा बच के नहीं गया। सर, वैसे जिस तरह इस हवेली की अंदर से हालत है, इसे देख के तो कोई भी डर जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी से इस हवेली से निकलते हैं, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। अरे, ये सब लोग कहाँ चले गए? कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे, या फिर मुझे डराने के लिए यहाँ छोड़ के खुद हवेली से तो नहीं निकल गए? मगर सब चीजें तो यहीं पे पड़ी हुई हैं। सर, कहाँ है आप? प्लीज आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, रवि, माया, कहाँ हो तुम सब? रामू आवाजें देता हुआ एक कमरे में जा पहुंचता है। कमरे के मंजिर देख के तो रामू के पांव तले जमीन निकल जाती है। वहाँ उसके तीनों साथियों की खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। रामू बहुत डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नीले कपड़े पहनने की वजह से चुड़ैल रामू को कुछ नहीं कहती। अब तो सबको इस बात पे यकीन हो चुका था कि चुड़ैल नीले कपड़े पहने हुए लोगों को कुछ नहीं कहती। कुछ लोग नीले कपड़े पहन के उस हवेली जाते हैं और वहाँ मौजूद बुढ़िया और चुड़ैल नुमा औरत को अरेस्ट कर लेते हैं। चुड़ैल जैसी दिखने वाली बुढ़िया, जिसका नाम रीमा था, उसका साथ देने वाली दूसरी बुढ़िया से रीमा की कहानी पूछी जाती है तो वो बताती है कि 20 साल पहले की बात है कि एक गांव में रीमा नामी लड़की रहती थी। रीमा की शादी साथ वाले गांव में हो जाती है। उसके ससुराल वाले बहुत जालिम थे। एक दिन जल्दी उठ के नाश्ता ना बनाने पे उसके ससुराल वाले उस पे बहुत जुल्म करते हैं। उसकी एक जिठानी, जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके अलावा सभी लोग रीमा पे बहुत तशद्दुद कर रहे थे। तब से नीला रंग रीमा के जहन में बैठ जाता है और नीले कपड़ों वाले लोग उसे अच्छे लगना शुरू हो गए। सब लोग उसे इतना मारते हैं कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती है और तब से रीमा ने लोगों को मार के उनका गोश्त खाना शुरू कर दिया था। रीमा का साथ देने वाली बुढ़िया उसकी बहन ही थी, जिसे रीमा अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी।